नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के अंतर्गत मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका हम अध्ययन करेंगे और अपने प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए हैं। प्रश्न से करने से पहले हम इनको पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर खंड क है। खंड क आपका भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें 4 विकल्प दिए हैं। इनमें से हमें सही उत्तर का छांट लिखना है। पहला है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो 4 ऑप्शन में से पहला जो हमारा उत्तर है गलत है। समतल द्वारा नहीं होता, अवतल लेंस द्वारा भी नहीं होता। तो कौन सा उत्तर सही है? आपका दूसरा उत्तर सही है। उत्तल दर्पण के द्वारा इस प्रकार की आकृति बनती है, वस्तु से बड़ा और आभासी प्राप्त होता है। नंबर 2, प्रतिरोधकता का सही मात्रक। इसमें से कोई उत्तर नहीं है, तो हमने इसको प्रतिरोध मान लिया है, अर्थात प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वैसे प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। इसके पश्चात हमने विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? तो जनित्र के द्वारा हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। तो पहला ऑप्शन ही सही है, एमीटर या मीटर या गैल्वेनोमीटर। इसमें से कोई उत्तर सही नहीं होगा। तीसरा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ना तो पुतली से होता है, ना दृष्टिपटल से होता है, ना आपका परितालिका से। ये आपका ये कौन सा उत्तर सही है? इसका थर्ड उत्तर सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों करते हैं? ठीक है। एक थर्ड हमारा इसका न्यूमेरिकल है। फोर्थ हमारा जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में हमें लिखना है। तो हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने इस प्रकार से लिख दिया है। इसको आप देख लेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका अध्ययन आप कर लेंगे। सामान्य रूप से ये किताब में ना मिले। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। और जरा दूरदर्शिता कहते हैं जिसमें ना पास का दिखे ना दूर का। इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखने हैं। और इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी जुड़ा है। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, यानी कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। आपका मान 10 हो गया माइनस के 5 सेमी और 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। अथवा इसका दूसरा भी विकल्प दिया है, दोनों में से हम एक कर लेंगे। दूसरे खंड में भी आपके 2 खंड हैं, उसमें से भी कोई सा एक विकल्प हम करेंगे। अर्थात 4 सवाल में से कोई से 2 क्वेश्चन हमें करने हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपके 3 के खंड हो जाते हैं। अथवा में दे रखा है इसके विद्युत विभवांतर क्या होता है। विभवांतर का मतलब होता है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो उसका विभवांतर कहलाता है। इस न्यूमेरिकल को भी हम अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से कर लेंगे। इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके जरूर आएंगे, ठीक है। और इसमें 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध जुड़े हैं। पहला समांतर क्रम में, फिर श्रेणी क्रम में। यानी कि जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 का सूत्र लगाएंगे। और जब श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 का सूत्र लगा करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाना है और उसकी कार्यविधि लिखनी है। ये 7 नंबर में आएगा। अथवा इसके साथ का हम क्वेश्चन करेंगे। अब आता है हमारा ख खंड। ये हमारा इसका ये चित्र है, ये है, हम देख लेंगे। और इसकी कार्यविधि भी मैंने लिख दी है, इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ये आपका मोटर है, किस प्रकार से हमने इसके बारे में लिखना है, इसकी कार्यविधि संरचना हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा ख खंड आएगा। पहले में ये क्वेश्चन दी है, इसको पहचानना है किस प्रकार की है। तो ये हमारी प्रतिस्थापन विक्रिया है। दूसरी कंडीशन हम देखेंगे क्या क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं?
तो सामान्यतः हम जिससे कपड़ा धोते हैं सर्फ बोलते हैं उसको, धावन सोडे का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट OH क्रियात्मक समूह। जो क्रियात्मक समूह OH होता है वो अल्कोहल का होता है। तो अल्कोहल जो मूलक होते हैं उनके ऑल लगाते हैं, तो इसमें जिसमें ऑल लगेगा यानी कि ब्यूटेनॉल, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें आपके 3 विकल्प आएंगे और फिजिक्स और बायोलॉजी में आपके 4 विकल्प आते हैं। इसके पश्चात रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण सहित देनी है। तो वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया एक साथ होती हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखनी है इसकी, और एक समीकरण भी देनी है और आधुनिक आवर्त नियम भी लिखना है। इसके पश्चात ये IUPAC दे रखी है, इसके नाम लिखने हैं। तो इसका नाम हमारा 4,4 मेथिल ब्यूटेनॉल और दूसरा भी हमने लिख दिया है, इसको हम देख लेंगे। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6, संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण की विधि यानी कि तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके इत्यादि विधि है, इसे हम लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर अगले में निम्नलिखित पर इसे टिप्पणी लिखनी है। तो इस प्रकार से एक विषय भी टिप्पणी आपकी ज़रूर आएगी, और अथवा में दे रखा है निम्नलिखित की रासायनिक समीकरण लिखनी है। इस प्रकार से वह 7 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी आपका 1 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जितने भी इक्वेशन दे रखे हैं आपकी, उनके द्वारा बनने वाले पदार्थ और क्रियाशील पदार्थों के समीकरण लेकर के हमें बनाने हैं, साथ के साथ इक्वेशन लिखने हैं। तो हो सकता है आपको ये थोड़ा सा भारी लगता है, तो अवश्य लगेगा, क्योंकि हो सकता है कोई इक्वेशन हमारी याद ना हो, तो ये हम ना करें तो ठीक है। और इन सभी की समीकरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप इन समीकरणों को भी देख लेंगे। लेकिन अगर परीक्षा में आती है तो ये याद नहीं रहता, तो इसलिए इसे छोड़ करके अन्य जो अथवा में क्वेश्चन आएगा उसको ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशन मैंने इसमें डाल दिए। अब हमारा खंड गैर शुरू होता है। बायोलॉजी के कुछ विकल्प हम देखेंगे, उसके पश्चात थ्योरी आप अपना आप देख लेंगे क्वेश्चन के आधार पर। तो पहले में आपका 3rd क्वेश्चन उत्तर सही है इसका। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो जीवाश्म ऊर्जा कोयला है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो उत्तर सही है तो देखेंगे हम, यांत्रिक कार्य में किया जाता है पवन चक्की का उपयोग, ठीक है। किसी भी यांत्रिक कार्य को करने में, रासायनिक में या दोनों में, इसका कोई नहीं, इसमें से नहीं होता है, तो इसका उत्तर हमारा यांत्रिक कार्य हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इसका उत्तर जो सही होगा क्वेश्चन का वो होगा जैव निम्नीकरण। इस क्रिया को हम जैव निम्नीकरण ही कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके 4 विकल्प पूर्ण हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी और उनके उप उत्पादक क्या हैं। और ख है, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ये भी बहुत ज़्यादा है। ग है हमारी, जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो इसको भी हम पाठ्य पुस्तक की सहायता से तैयार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखना कुछ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन करना है, अथवा मादा जनन तंत्र का जो है नामांकित चित्र और इसका वर्णन भी करना है। इन दोनों में से कोई सा एक करेंगे, 4 नंबर का हमारा है। अब इसके ख खंड में भी 2 क्वेश्चन होंगे। एक अथवा में होगा आपका लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझानी है, अथवा जीवाश्म क्या है, ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, ये क्वेश्चन करना है। लास्ट क्वेश्चन है 12, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, तथा सुशांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन, यानी कि जो आपकी आंत है किस प्रकार से भोजन पचता है उसके बारे में लिखना है। अथवा पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल, भोजन एवं अन्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी कि कौन सा ऊतक कार्य करता है, जाइलम, फ्लोएम, इस प्रकार से उसके सभी
भागों का वर्णन हम करेंगे और बोर्ड में आपका इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। हो सकता है इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाए, तो इसका अध्ययन आप करेंगे कि हमें कितना याद है। धन्यवाद।